नमस्कार, प्रणाम और आप तमाम लोगों का भादरा लाइव में स्वागत है। न केवल प्राइवेट स्कूलों का बल्कि भादरा के राजकीय स्कूल का भी बोर्ड परीक्षा परिणाम में इस बार शानदार प्रदर्शन रहा है। इसी बीच आपको बता दूं, भादरा के राजकीय स्कूल ने पूरे क्षेत्र के अंदर रिजल्ट में अपना एक शानदार दमखम दिखाया है और क्षेत्र के सभी सरकारी स्कूलों का परिणाम इस बार उत्कृष्ट है। और ऐसे में आज पीएम श्री भादरा के राजकीय स्कूल के अंदर बच्चों को सम्मानित करने का एक कार्यक्रम रखा गया। हमारे साथ स्कूल के प्रधानाचार्य जी मौजूद है। सर नमस्कार। नमस्ते। बताइए, परिणाम के बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे। इस बार सरकारी स्कूलों का शानदार परिणाम रहा है और आपके स्कूल का तो हम लगातार 2-3 वर्ष से देख रहे हैं, हर बार दबदबा और जलवा रहता है। बताइए किस प्रकार से ये संभव हो पाता है और किस प्रकार का इस बार आपका परिणाम रहा है। धन्यवाद गुलशन जी, आप हमारे बीच पधारे। आप पिछले 3 स्तर से लगातार हमारे बीच आ रहे हो। हम 3 वर्षों में से लगातार बेहतर कर रहे हैं। इस वर्ष हमारे साइंस के अंदर 25 विद्यार्थी थे, 25 के 25 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए। इसके साथ ही हमारी जो विशेष बात रही कि हमारा 97.4% लेके बच्चे वो टॉप किया है विद्यालय में। अन्य का तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम टॉप जो 2-3 बच्चे हैं उनके अंदर ब्लॉक के अंदर खड़े हैं। उसके बाद में यदि अपने देखें, साइंस के अंदर लगभग 10 बच्चे हैं हमारे जिन्होंने 90+ का स्कोर किया है। एग्रीकल्चर के अंदर 22 बच्चे थे, 22 के 22 हमारे बच्चे प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण हुए हैं। आर्ट्स फैकल्टी के अंदर 37 बच्चे थे, जिसमें से 30 बच्चे प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं और 7 बच्चे द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं। सभी बच्चों ने बहुत ही शानदार परिणाम दिया है। हमारे लिए ये बड़े गौरव की बात है। शिक्षक के लिए भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि उसके 12 महीने की मेहनत है। जितनी खुशी बच्चे के उसके अभिभावक को होती है, उससे ज़्यादा खुशी हमें होती है इस तरीके का परिणाम जब हम लेके आते हैं आपके बीच में। राजकीय स्कूलों की बात करें तो काफी कम दिन स्टाफ को मिलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। राजकीय छुट्टियां बहुत सारी आ जाती है, इसके अलावा और बहुत सारे इस प्रकार के कार्य आ जाते हैं जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस भी कई बार क्रिएट हो जाता है। ये सब कैसे मेंटेन किया, किस प्रकार से आज इस रिजल्ट तक पहुंच पाए? हमारा ये पूर्णतः प्रयास रहता है कि भाई चाहे कितने ही काम हो, कितने हम ब्लॉक लेवल के काम करें, लेकिन बोर्ड की क्लासेस के लिए अलग से विंग निर्धारित है। हम उन सभी कार्यों को करते हुए 100% क्लासेज बच्चों की सुनिश्चित करते हैं। अन्य चाहे अपने 10 काम चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो नॉन बोर्ड क्लासेज है उनको थोड़ा सा कम कर लेते हैं, लेकिन बोर्ड क्लासेज को पूरे स्तर के अंदर हम कभी भी मिस नहीं करने देते। और इसी का ये परिणाम है। अपने कम मेहनत के अंदर इतना अच्छा परिणाम की कभी उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये पूरे स्टाफ की बहुत अच्छी मेहनत का परिणाम है जो हम इस परिणाम को लेके आए। सर, एक समय था जब 97, 90+ सिक्कर या तारानगर या कोटा में सुनते थे कि वहां पे बच्चों के 90+ इतने बच्चों के आए हैं, 97 से आए हैं। फिर प्राइवेट स्कूलों में ये आई और अब सरकारी स्कूलों में 97 आना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय। बिल्कुल बिल्कुल गौरवान्वित करने वाली बात है, लेकिन इसके लिए क्या है कि हमें जो मेहनत का लेवल है ना वो काफी ऊपर रखना पड़ता है। साइंस फैकल्टी को आप देखोगे ना तो वो लोग 1.5 घंटे लगातार क्लास लेते हैं जी। ये लोग अपनी छुट्टियों को इसलिए मतलब कम कर देते हैं कि सर मेरा सिलेबस पीछे न रह जाए। ये 97, 95 की अपने बात कर रहे हैं, लेकिन ये 97, 95 ये जो नंबर है इसके लिए स्टाफ को अपना मतलब बेहतर प्रयास करना पड़ता है और इसी की बदौलत ये परिणाम आ रहे हैं। चलिए, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, अभिभावकगण भी आए हुए हैं हमारे साथ। इनके स्टाफगण मौजूद है, हिंदी के लेक्चरर हैं। क्या नाम आपका? नौरंगलाल शिल्ला, व्याख्याता हिंदी। बताइए किस प्रकार का परिणाम रहा है आपका? परिणाम बहुत अच्छा है गुलशन जी, कड़ी मेहनत का परिणाम है। और विशेष रूप से आदरणीय गुरु जी प्रधानाचार्य जी कुलदीप जी कसमा है, उनका कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन है एक बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा कर रहा है स्टाफ के अंदर और बच्चों के अंदर। इनकी सोच है तो बड़ी सकारात्मक है और कभी भी कोई भी कक्षा है उसको खाली नहीं छोड़ने देते हैं। हर 5 मिनट के बाद में राउंड लेते हैं और बच्चों को भी पूरी तरह से मोटिवेट करते हैं। सिर्फ शैक्षणिक कार्य के अंदर नहीं, गैर दूसरे जो शैक्षिक प्रवृत्तियां उनके अंदर भी काफी खुल करके ये भाग लेते हैं। हमारे एक बच्चा है वो राज्य स्तर पर क्रिकेट प्रतियोगिता के अंदर राज्य स्तर पर भी वो भाग ले चुका है। काफी बच्चियों को स्कूटी है वो भी मिली है। और अब की बार तो हम ये चाह रहे हैं कि 97.20
परसेंट लेकर के बच्ची है वो भादरा के अंदर इस सरकारी स्कूल से, गवर्नमेंट पीएम श्री स्कूल से निकली है। हम आगे ये चाहेंगे कि 1 जुलाई 2025 को बड़ी जोश खरोश और ऊर्जा के साथ में हम उपस्थित होंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप प्रेरित करें कि यहाँ अच्छी पढ़ाई है और अच्छा जो माहौल है। हिंदी के व्याख्याता है, भाषा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। इस बार नंबर अगर देखें तो भाषा में काफी कम नंबर मिले और हर बार ही भाषा में कई सारी दिक्कतें रहती है। आपने किस प्रकार के चैलेंज फेस किए होंगे? बच्चों को मोबाइल से दूर रखना भी काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है, और ऐसे में किस प्रकार के चैलेंज देखे होंगे भाषा में? मैं हिंदी का व्याख्याता हूँ, मेरा पीरियड है वो साइंस के अंदर आता है। साइंस के अंदर गोदारा जी है वो पढ़ाते हैं रसायन विज्ञान है, सौरमल जी पढ़ाते हैं मैथमेटिक्स है, गंगाराम जी फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो उनके बीच में जाकर के वो इतने ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, और हमने कभी भी कंपलसरी जो विषय है हिंदी और अंग्रेजी उनको कभी भी हमने हल्के में नहीं लिया। वो जितने देर मेहनत करवाते थे इतने देर हमने मेहनत करवाई। और बच्चों को विशेष रूप से कहा कि आज मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, लेकिन विशेष परिस्थिति के अंदर ही आप मोबाइल का उपयोग करें। बाकी मोबाइल से अब ज्यादा से ज्यादा दूरी है वो बनाएं। देखें बच्चे हमारे साथ मौजूद है जो कि टॉपर आए हैं, अध्यापकों से भी बात करेंगे। आप टॉपर स्कूल की? यस सर। कितने परसेंट आए? 97। कैसा लग रहा है टॉपर बनके? अच्छा लग रहा है। टॉपर बनके और गवर्नमेंट स्कूल के टॉपर बनके, क्योंकि आपने टीवी पे या सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि जो टॉपर जो बच्चे आते हैं प्राइवेट स्कूलों के आते हैं या उन संस्थाओं के आते हैं जिनकी 1-1 लाख रुपए फीस है। आपने स्कूल में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क पढ़ के 97% लाना, कैसा अंदर से लग रहा है अभी? सबसे ज्यादा खुशी इसी चीज की है कि मैं पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भादरा की एक स्टूडेंट हूँ। मुझे इसी बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि जो प्राइवेट स्कूल में न जाने कितने पैसे लगाकर बच्चे आगे बढ़ते हैं, मैंने बिना किसी फीस के आज ये मुकाम हासिल किया है। तो किस प्रकार की आपने तैयारी की, किस प्रकार की स्कूल ने कराई? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम छुट्टियों इत्यादि की रहती है, क्योंकि बहुत सारी सरकार राज्य की छुट्टियां होती है, उसके अंदर क्लासें भी डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। आपके स्कूल में क्लास में किस प्रकार का माहौल था, किस प्रकार से पढ़ाया गया जिससे आप आज 97 तक पहुंचे? सभी टीचर्स ने लगभग हर कदम पर हमें मोटिवेट किया। सिलेबस कवर करवाने के साथ साथ उसे रिवीजन करवाना, वीकली मंथली टेस्ट लेना, न जाने कितने प्री बोर्ड लिए, उन सभी के थ्रू आज शायद मैं इतनी सबसे ज्यादा नंबर किस विषय में? हिंदी और केमिस्ट्री। हिंदी और केमिस्ट्री में। चलिए, हिंदी और केमिस्ट्री में कितने नंबर आए? 100 into 100। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे। क्या बनने का सपना देखते हैं आप? इंजीनियर। इंजीनियर। चलिए, शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? मनीषा सारन। आपके कितने नंबर आए? 95। 95। कैसा लग रहा है 95 के साथ? बहुत अच्छा। अच्छा, आप दोनों सगी बहने हो, तो दोनों में कंपटीशन होता था घर पे कि कौन ज्यादा नंबर लेके आएगा? हाँ। तो रिजल्ट आया उस दिन देखा तो फिर कैसा लगा कि इसके ज्यादा आ गए? 1-2 मार्क्स तो हो ही सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट है दोनों के पास? हाँ। तो साथ में पढ़ते थे घर पे? कितने घंटे तक पढ़ते थे? ऐसे फिर कोई फिक्स टाइम नहीं है। स्कूल में मुख्य रूप से देखा जाता है कि घर पे बच्चे को मेंटेन करना, जिस दिन छुट्टी है या जिस दिन एक्स्ट्रा क्लास लगानी है तो घर पे नोटिस करे कि कैसे पढ़ते हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। स्कूल में टेस्ट लेना, स्कूल ने आपको कैसे मैनेज किया घर पे? स्कूल ने छुट्टी होने पर हमारे टेस्ट लिए, मंथली वीकली सब टेस्ट लिए, और स्कूल के स्टाफ ने हमें बहुत मोटिव किया। चलिए, किस विषय में सबसे ज्यादा नंबर आए आपके? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में। चलिए, शुभकामनाएं। आप क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर। दोनों साथ ही सपने देखते हैं दोनों? हाँ। चलिए, शुभकामनाएं। केमिस्ट्री के गोदारा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। गोदारा जी, क्या कहेंगे? 2 बहनें हैं, दोनों टॉपर हैं, और ऐसे में केमिस्ट्री में बच्चों के अच्छे खासे नंबर आए हैं। केमिस्ट्री में एक तरीके से चैलेंजेस भी काफी रहते हैं बच्चों के लिए, तो कैसे आपने मेंटेन किया ये सब? बिल्कुल सही बात है गुलशन जी, क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन का ही मामला है, तो हम बच्चों को रटाते नहीं है सर। हम बच्चों को क्या है कि जो चीज बोर्ड पे लिख दी, समझा दी, उसके बाद में उनको हाथों हाथ उसको फीडबैक लेते हैं। लगभग 60-70% बच्चों का फीडबैक बहुत ही बढ़िया जाता है। चाहे उनका दूसरे दिन भी टेस्ट ले लो, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। बिल्कुल रटाते नहीं है उस चीज को, बिल्कुल वर्बली बढ़िया तरीके से उनको तैयार करवाते हैं, उसको रिटर्न वर्क करवाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देते हैं, 1 वर्ड क्वेश्चन देते हैं, थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन देते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को अगर 5-4 तरीके से करवाते हैं तो वो बच्चा बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाता है। तो एक तरीके से कहें तो बच्चों में
बच्चों को फोन से दूर रखना काफी बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ऐसे में ये कैसे चैलेंज फेस किया, ये चीजें कैसे की? ये दिया कि बच्चों को हम खुद नोट्स तैयार करवाते थे। जैसे हमें लगभग जिस प्रकार बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर 1.5 घंटा का पीरियड चलता है 90 मिनट का, तो हमारा भी लगभग 90 मिनट का पीरियड होता था। हम उनको लगभग एक पीरियड के अंदर समझाते थे, दूसरे पीरियड में उनको रिटर्न वर्क करवाते थे। तो जो चीजें होती थी उनको हम क्लास में ही लिखवाते थे, तो बच्चों को दूसरी किसी सामग्री का सहारा लेना ही नहीं पड़ता था। जितने भी हमारे पास सोर्स थे उन सोर्स को इकट्ठा करके और बच्चों को एक जगह कलेक्ट करवा देते थे। चलिए, और भी हमारे साथ बच्चे हैं। आपका क्या नाम है? टीना, टीना, कितने परसेंट आए? 95। 95। कितने सोचे थे? इतने ही, इससे ऊपर सोचे थे बल्कि। ऊपर सोचे थे? ऊपर तो 100 ही सोच सकते हैं, वो इम्पॉसिबल हो जाता है, पर आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। स्कूल में कैसे मेंटेन किया? बच्चे लाख लाख रुपए देके भी 76-80% पे रह जाते हैं। आपने फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रकार से राजकीय स्कूल में पढ़ाई की और आज यहाँ तक पहुंचे। ओम जी? वो तो सब खुद पे भी डिपेंड होता है और स्टाफ ने बहुत बढ़िया करवाई थी पढ़ाई, और हमने भी बहुत क्या बनने का सपना देखते हैं? बीएससी कॉलेज करने का भी। तो चलिए, शुभकामनाएं। ओम प्रकाश जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ओम प्रकाश जी, बच्चों के इस प्रकार का परिणाम आना एक प्रकार से सुखद एहसास है राजकीय स्कूलों के लिए। आपसे सारे राजकीय स्कूल प्रेरणा भी लेंगे कि इस प्रकार से टॉपर भी स्कूल से निकाले जा सकते हैं। कैसा वातावरण है विद्यालय का? किस प्रकार से ये संभव हो पाता है कि बच्चों के 97, 95, 92, 96 इस प्रकार से परसेंट आते हैं? बिल्कुल, धन्यवाद गुलशन जी आपका। आप बताना चाहूँगा कि हमारा विद्यालय केवल शैक्षणिक दृष्टि से नहीं, बच्चे की हर तरह की कोई, चाहे फिजिकल रूप से, खेल के रूप में बच्चों के लिए पूरा ध्यान रखता है। और आभार व्यक्त करूँगा हमारे प्रिंसिपल साहब जो जिनका शानदार नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व में हमारा जो स्टाफ है वो पूरा डेडिकेटेड है। तो हर तरह से, चाहे पढ़ाई की बात हो या अन्य उसमें संस्कार भरने की बात हो, हर तरह से हमारा स्टाफ काम कर रहा है और उसी का परिणाम है कि आज बच्चे इस शानदार मुकाम पे पहुंचे हैं। मैं सबसे आग्रह भी करूँगा कि इस मुहिम को यहाँ न छोड़ें और आपको विश्वास दिला दूं कि अब जो हमारे बच्चे निकले हैं ये नीट और जेई में, इसमें भी हमारे बच्चे आगे निकलेंगे। और तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा है, इसमें बहुत शानदार वातावरण है, केवल पढ़ाई का ही नहीं, हर तरह से ये विद्यालय उपयुक्त है। तो अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश दिलाएं। आपके जो सपने आपके मन में है, हमारा तमाम स्टाफ पूरा समर्पित है उन सपनों को पूरा करने के लिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसलिए सबसे आग्रह है कि उस विद्यालय के साथ जुड़े आप। चलिए, शुभकामनाएं आपको। आपका क्या नाम है? अंकित कुमार। कितने परसेंट है? 94%। 94 किस प्रकार से संभव किया 94 के लिए आपने ये सब? सर सेल्फ स्टडी और सर टीचर्स का मोटिवेशन मिलता है टाइम टू टाइम। इन्होंने टाइम गवर्नमेंट स्कूल में काफी मुश्किल काम हो जाता है 94 तक पहुंच पाना। तो ये मतलब टेस्ट सीरीज का आपको फायदा मिला, स्कूल का फायदा मिला, सेल्फ स्टडी का भी फायदा मिला? यस सर, तीनों का मिला है। तीनों का फायदा मिला है। क्या बनने का सपना देखते हैं आप? एयरफोर्स की तैयारी करने की सोच रहे हैं। चलिए, शुभकामनाएं। आपका क्या नाम है? विकास। विकास जी, आपके कितने परसेंट आए? 90.60। 90.60। कैसा लग रहा है 90.60 के साथ? बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। तो कैसा, मतलब 90 के साथ 90 सर अभी बता रहे थे कि स्कूल के अंदर काफी अच्छा वातावरण रहता है, टेस्ट सीरीज रहती है, इसके अलावा बच्चों के लिए और भी बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं, निःशुल्क भी सुविधाएं हैं आप सबके लिए। तो आपने उसको देखकर आपका ये परिणाम आया है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है सर। बढ़िया लग रहा है। क्या कहेंगे सारे आपको, आपके जो एक तरीके से सहपाठी हैं, आपके अमूमन बच्चे हैं जो इस बार 12th में हुए हैं और आपकी तरह 90% बनाने का सपना देख रहे हैं, सबको क्या कहना चाहेंगे आप? सभी को यही कहना चाहूँगा कि आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी में पढ़ें और पढ़ाई बढ़िया होती है, और ये कहना चाहूँगा। हमारे साथ हरिप्रकाश शर्मा जी इस वक्त मौजूद है। हरिप्रकाश जी भादरा नगर से हैं, समाज सेवी भी है। हरिप्रकाश जी, सरकारी स्कूलों का इस प्रकार का परिणाम आना अपने आप में गौरवान्वित करने वाला विषय रहता है। ऐसे में आज आप इस विद्यालय के सदस्य भी हैं, तो क्या कहेंगे, किस प्रकार की गतिविधियां रही होगी, क्योंकि आप पूरे साल विद्यालय में मौजूद भी रहते हैं? गुलशन जी, मैं भी इसी विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ और मैंने क्लास 6 से और 12वीं तक यहीं पढ़ाई की है। और पिछले 5 सालों में मैंने देखा है कि स्कूल ने जितनी अभूतपूर्व तरक्की की है शैक्षणिक गतिविधियों में और शैक्षणिकोत्तर गतिविधियों में, वो निश्चित रूप से गौरवान्वित करने वाली है। सरकारी स्कूलों में मध्यम वर्गीय परिवार के और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे पढ़ते हैं और उनका इस प्रकार का प्रदर्शन निश्चित रूप से बहुत ही शानदार। मैं सारे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ
और स्टाफ से निवेदन करूंगा कि इसी प्रकार आप मेहनत करवाते रहें, ताकि किसी गरीब का बच्चा कामयाब हो जाए तो निश्चित रूप से उससे बड़ा उपलब्धि कोई नहीं हो सकती। आप भादरा नगर के निवासी हैं। राजकीय स्कूलों में कई ऐसी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है जो सरकार नहीं पहुंचा पाती है। ऐसी सुविधाएं भामाशाहों से ली जाए, जैसे अभी वाटर कूलर लगाया गया है। भविष्य में हो सकता है बच्चों को वैन इत्यादि की भी आवश्यकता पड़े, क्योंकि जैसे जैसे आज इस प्रकार का परिणाम आएगा, बच्चे बढ़ेंगे, बाहर से भी बच्चे आएंगे, तो स्कूल में भामाशाहों से इन सुख सुविधाओं को उपलब्ध करवाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये गुलशन जी आपने बिल्कुल सही कहा है। समाज के सभी सक्षम लोगों को, भामाशाहों को, सरकारी संस्थाओं को आगे बढ़ाने के लिए आगे आना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो बच्चे पढ़ते हैं जिनके पास संसाधनों की कमी होती है, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि कमजोर होती है। किसी बच्चे का अभिभावक रिक्शा चला रहा होता है, कोई मजदूरी कर रहा होता है, उनके बच्चे पढ़ते हैं, और उनकी तरक्की में, उनका भविष्य बनाने में अगर भामाशाह अपना बड़ा योगदान देते हैं तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है, और ईश्वर निश्चित रूप से उनके लिए और अनंत संभावनाओं के द्वार खोलता है। तो मैं सभी भामाशाहों से निवेदन करूंगा कि हमारे जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें बढ़ चढ़ करके भाग लें, बढ़ चढ़ करके सहयोग करें, ताकि समाज की अंतिम पंक्ति के जो विद्यार्थी हैं वो प्रथम पंक्ति में आकर के इस देश का नाम रोशन कर सके। शुभकामनाएं देना चाहेंगे इस राजकीय स्कूल को जिसने इतना शानदार परिणाम दिया, और अभी इनका सम्मान समारोह जो है वो शुरू होने जा रहा है। और हालांकि काफी देरी भी हो गई है, क्योंकि लगभग 8 बजे का समय था। और आप देख पा रहे होंगे, इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने राजकीय स्कूल है उनको प्रोत्साहित किया जा सके और धीरे धीरे सब स्कूल आगे बढ़े। हम उनको शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और अभी इनका आप देखिए सम्मान समारोह। आज के सम्मान हमारे विद्यार्थी और विद्यार्थियों के अभिभावक, विद्यालय परिवार, आप सभी का जो कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे बीच पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज का जो हमारा बोर्ड परीक्षा 2025 का सम्मान समारोह आयोजित होने जा रहा है, इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए, और ऐसा कार्यक्रम जो आम बच्चों के लिए जरूरी है, आम बच्चों को एक प्रेरणा देता है, इस कार्यक्रम की कवरेज करने के लिए हमारे बीच जो पत्रकार महोदय पहुंचे हैं, सबसे पहले मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया संक्षिप्तता को देखते हुए, समय के